अस्सलाम वालेकुम। स्कूल ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स और फाइल्स होती हैं जो हम लोगों को हर महीने अपडेटेड रखनी होती हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है वो स्कूल में अपडेटेड फॉर्म में रखना होता है। रजिस्टर स्कूल ऑफिस रजिस्टर जहाँ तक है वो तकरीबन टोटल 14 बनते हैं, जो कि जो ऑफिस में ऑल टाइम मौजूद होते हैं। और जो स्कूल ऑफिस की जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 6 हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एनएसपी की कैश बुक है। एनएसपी कैश बुक उस वक्त मेंटेन होती है जब हम लोग बैंक से चेक निकलवाते हैं अपने स्कूल की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। सेकंड नंबर पे है कार्रवाई इजलास प्राइ स्कूल काउंसिल रजिस्टर। ये एनएसबी का अमाउंट निकलवाने से पहले एक इजलास होता है जिसमें हम लोग स्कूल काउंसिल मेंबरान को जो है वो शामिल करते हैं। तीसरा है एफटीएफ कैश बुक। एफटीएफ बहुत सारे स्कूल्स में, मोस्टली प्राइमरी स्कूल्स में नहीं लिया जाता, लेकिन एलिमेंट्री और जैसे कि हायर में एफटीएफ होता है, तो उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। फिर जब इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली उसकी कैश बुक भी जो है वो मेंटेन की जाती है। ये एफटीएफ की कैश बुक है। चौथे नंबर पे पायदार अशिया रजिस्टर, ना पायदार अशिया रजिस्टर जो 4 और 5 जो है ये बिल्कुल लिंक्ड हैं एनएसबी से। एनएसबी से ऐसे कि जो चीज़ें हम लोग या जो भी काम करवाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पायदार अशिया रजिस्टर की अगर बात करें, तो अगर हम लोगों ने स्कूल में जो मुस्तकिल तौर पर मौजूद हो, जैसे कि हम लोगों ने कोई चेयर्स बनवाई हैं, स्कूल का फर्नीचर है, ऑफिस का कोई टेबल वगैरह है, कोई कर्टन्स हैं, या कोई ग्रॉसरी प्लॉट के लिए कोई ग्रास कटर लिया हुआ है या पाइप वगैरह हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म यूज होने वाली चीज़ें हैं। तो उसको पायदार अशिया में जब हम लोग कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो फिर हम लोग को उन अशिया का जो बिल ऐसी चीज़ों से बना हुआ होता है जो लॉन्ग टर्म होती हैं, उनके लिए फिर एक अलहदा रजिस्टर भी होता है जिसको नंबरिंग के साथ हम लोगों ने पायदार अशिया रजिस्टर में लिखना होता है। ये रिकॉर्ड के तौर पे होता है। और ना पायदार अशिया रजिस्टर वो होता है कि मतलब अगर कोई बिल हमने ऐसा बनवाया हुआ है एनएसपी के अमाउंट से, जैसे कि कोई फोटो कॉपीज करवा ली हैं, कोई कागज लिए हुए हैं, या कोई स्टेशनरी वगैरह है जो डेली लाइफ में जो हम मंगवाते हैं और फौरी यूज़ हो जाती हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब वो हम लोग उसको ज़ाया वेस्ट कर देते हैं, ख़त्म हो जाती हैं जब, तो वो फिर उन रिकॉर्ड तो उनका भी होता है कि हमने ये पैसे यहाँ यहाँ यूज़ किए हैं, तो फिर हम लोग उसको नाबायदार अशिया रजिस्टर में लिखते हैं। लॉग बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी विजिटर आता है, स्कूल्स में यूज़ आते हैं, मीज आते हैं, या कोई भी डिप्टी डी यू सी यूज कोई भी विजिट करने के लिए आता है, तो वो अपनी अटेंडेंस या विजिट डाल के जाता है, इसको लॉग बुक में मेंशन करते हैं। ऑर्डर बुक है। स्कूल का सरबराह जो है वो हेड जो है वो अगर कोई भी नोटिफिकेशन पास होता है या कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शंस आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो और स्कूल ऑर्डर बुक में जो है वो अपने स्टाफ को उसके बारे में आगाह करता है, वो ऑर्डर लिखा जाता है और सबके साइन किए जाते हैं। पीटीएम रजिस्टर, ये भी डेली यूज होता है हर महीने की। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने, पंजाब एजुकेशन ने कहा है कि नोटिफिकेशन है कि हर महीने की 2 तारीख को पीटीएम रखें, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए एक अलहदा से रजिस्टर है जिसमें हम लोग पेरेंट्स की अटेंडेंस लगवाते हैं, मतलब उनका आईडी कार्ड वगैरह लेके उनके साइन वगैरह लेते हैं, वो एज अ प्रूफ होता है। 9th नंबर पे रोजनामचा या फिर डेली रजिस्टर। रोजनामचे में हम लोगों ने बच्चों की अटेंडेंस वगैरह जो है डेली बेसिस पे मार्क करनी होती है, आप लोगों को पता है, बनाते हैं। और 10वें नंबर पे स्टाफ हाजिरी रजिस्टर, जो कि ऑफिस में पड़ा हुआ होता है, कोई भी आएगा उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, स्कूल स्टाफ अटेंडेंस मार्क करता है, आने की भी, जाने की भी, छुट्टी टाइम की भी, और स्कूल ओपन होने की भी। 5वां है प्लांटेशन कंपेन आती हैं बहुत सारी, ये प्लांटेशन के बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन, स्पेशली मार्च में, नवंबर में, और छुट्टियों के बाद अगस्त में हम लोगों को ऑर्डर दिया जाता है कि न्यू प्लांटेशन जो है वो प्लांट्स लगवाएं स्कूल्स वगैरह में, तो उसका भी रजिस्टर जो है वो अपडेटेड फॉर्म में होता है, वो भी चेक होता है। डेफिनेटली हम लोग उसको टैब में भी एंटर करते हैं।
12th नंबर पे सालाना रजिस्टर, ये भी स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सालाना रजिस्टर, रिजल्ट रजिस्टर में हम लोगों ने बच्चों के जो एनुअल एग्जाम्स लिए हुए थे उनका रिजल्ट आउट करते हैं, तो उनकी लिस्टें जो बनाई हुई होती हैं उनको एक फाइनल लुक में या फाइनल रजिस्टर में एंटर करते हैं रिकॉर्ड के तौर पे, स्कूल रिकॉर्ड होता है। 13 नंबर पे दाखिल खारिज रजिस्टर, कोई भी बच्चा न्यू एंटर होता है, दाखिल होता है, या फिर वो कोई मदरसा छोड़ के जा रहा है, स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो उसको चाहिए, या जैसे बच्चे प्रमोट हो जाते हैं 9th के बाद वो हाई कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो दाखिल खारिज रजिस्टर में से हम लोग उसका नेम वगैरह डालते हैं, निकालते हैं। गेट एंट्री रजिस्टर, कोई भी स्कूल में एंटर होने से पहले एक एज अ विजिटर रजिस्टर जो है, जो कि पियोन ऑफ एंट्री पे बैठा हुआ था, गेट एंट्री पे, तो हम लोग को जो भी आएगा तो अपनी आईडी कार्ड नंबर उसका चेक करके उसको साइन वगैरह करके फिर स्कूल में एंटर होने दिया जाता है। उसके बाद जो स्कूल रिकॉर्ड फाइल्स, 6 तरह की फाइल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफिस में ऑल टाइम मौजूद होने चाहिए, जो कि अपडेटेड फॉर्म में होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एनएसबी बैंक स्टेटमेंट फाइल है, जिसमें हम लोग जैसे ही हम लोग कैश पास चेक पास करवाते हैं तो उसके बाद फौरी हम लोगों को एनएसबी के स्टेटमेंट जो है वो साथ ही निकलवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो एमई जब विजिट करने आते हैं तो वो फिर अपडेटेड डाटा लेते हैं, तो वो एनएसबी की बैंक स्टेटमेंट एक फाइल हो जाती है, उसमें हम लोग हर महीने की स्टेटमेंट निकाल के फ्रेश स्टेटमेंट निकलवा के लिखाते हैं। सिमिलरली सेकंड नंबर पे एफटीएफ की बैंक स्टेटमेंट है, उसका भी ऐसे ही होता है कि अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं अमाउंट एफटीएफ की या फिर निकलवा रहे हैं इस्तेमाल के लिए, तो फिर उसके बाद भी जो स्टेटमेंट आती है वो हर महीने अपडेटेड फॉर्म में वो फाइल में रखनी होती है। थर्ड नंबर पे डी थ्री फॉर्म ऑफ आर्म है, जब हम लोग स्कूल न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो हम लोग बुक्स लेते हैं वेयर हाउस से, तो वहाँ पर हमें एक फॉर्म दिया जाता है कि मतलब आपकी स्ट्रेंथ के हवाले से आपको जितनी जितनी स्टूडेंट स्ट्रेंथ के हवाले से जो बुक्स मिलती हैं वो आप लोग अवेल करते हैं, वहाँ से हासिल करते हैं, तो वो साथ में साइन होता है, वो भी एमई जो है वो हर माह में चेक करते हैं, उस बुक्स का रिकॉर्ड होता है उसमें, वो भी आपके स्कूल ऑफिस में होना चाहिए। फोर्थ नंबर पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट फाइल, ये भी फाइल होती है, इसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं, बुक्स वगैरह बुक शॉप से इजीली अवेलेबल है। जब कोई बच्चा जो है स्कूल जो है वो छोड़ के जाना चाहे, या अगर वो कहीं ट्रांसफ़र कर गए हैं, या मतलब होम टाउन का शिफ्ट हो गया है, वो गांव में तो सिटी में शिफ्ट होंगे, तो बच्चों को अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होती है, ये वही है जो टीचर्स या हेड बना के देती हैं। फिफ्थ नंबर पे जेडटीपी फाइल प्राइमरी स्कूल्स में तो नहीं होती, लेकिन एलिमेंट्री और हायर में बच्चे 6 से ये जेडटीपी की डाक बनती है, इसमें हम लोग 6 से ऑनवर्ड सारा डाटा, वैसे तो पूरे स्कूल में ही डाटा होता है सारे स्टूडेंट्स का, जो कि अब टैब में ऑनलाइन हो गया, लेकिन जेडटीपी की डाक के लिए हम लोग फिर भी एक फाइल बना कर रखते हैं, जो बच्चों को जो जिनकी अटेंडेंस 80% अबव होती है उनको ये स्कॉलरशिप मिलता है। मोस्टली ये एलिमेंट्री और हायर में होती हैं। 6 नंबर पे स्टूडेंट पर्सनल डाटा फाइल, ये भी पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टूडेंट पर्सनल डाटा फाइल का नोटिफिकेशन आया था कुछ अर्सा पहले। उसमें यही था कि हर क्लास टेबल के ऊपर अब हर अपनी क्लास के स्टूडेंट का पर्सनल डाटा जो है वो लाजमी, जिसमें आईडी कार्ड नंबर, बे फॉर्म नंबर, सेल फोन नंबर, अपने फादर का नाम, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो उसमें डाटा में मौजूद होनी चाहिए, और ये हर क्लास की क्लास टेबल के ऊपर ये पर्सनल डाटा अपनी स्टूडेंट का लाजमी, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। थैंक यू।